हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू नेचर इज़ लाइफ। फ्रेंड्स, बसंत ऋतु को बहारों का मौसम कहा जाता है और सच में देखिए इस समय मेरे गार्डन में फूलों की बहार आ गई है। बहुत ही ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। इस समय गार्डन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। फ्रेंड्स, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि मैं अपने प्लांट की ठीक से केयर भी नहीं कर पाती हूँ। मैं इनमें जैसे तैसे वाटरिंग ही कर पाती हूँ। मैंने अपने प्लांट्स में बहुत ज़्यादा लंबे समय से कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, तो भी मेरे प्लांट्स में बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके मुझे दो रीज़न समझ में आते हैं। एक तो ये कि इन्हें बहुत अच्छे से सनलाइट मिल रही है। इन्हें जितनी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है उतनी सनलाइट इन्हें प्रॉपरली मिल रही है, क्योंकि मेरा टेरेस में गार्डन है और मैं प्लांट के अकॉर्डिंग ही उनका सेटअप करती हूँ। सेकंड और इम्पॉर्टेंट थिंग्स, मैं अपने प्लांट्स की सॉइल में हमेशा गोबर की अच्छी तरीके से सड़ी हुई खाद ही ऐड करती हूँ। गोबर की खाद एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है जो धीरे धीरे वर्क करती है। जैसे जैसे हम अपने प्लांट्स को पानी देते जाते हैं वैसे वैसे इनका थोड़ा थोड़ा सा न्यूट्रिशन सॉइल में मिक्स होते जाता है। यही कारण है कि ये लॉन्ग टाइम तक प्लांट की सॉइल को फर्टाइल बनाए रखती है और यही रीज़न से मेरे प्लांट इतने हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें यदि अपने प्लांट्स की फास्ट ग्रोथ चाहिए, हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो हमें एक ऐसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है जो इंस्टेंट इन पे असर करे। आज मैं आप लोगों से एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे प्लांट्स में काफ़ी सारे फ्लावर जो हैं वो ड्राई हो गए हैं। तो जितने भी ये ड्राई फ्लावर हैं हमें इनकी साथ ही साथ डेड हेडिंग करते जानी चाहिए, नहीं तो इनमें सीड बनना शुरू हो जाते हैं। और एक बार इनमें सीड बनना शुरू हो जाए तो फिर फ्लावर आने कम हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स की सारी एनर्जी सीड बनाने में चले जाती है। ये देखिए, ये इनमें सीड बनना शुरू हो गए। तो यदि ये सीड बनाना शुरू कर देगा ना, फिर ये फ्लावरिंग कम करता है। तो आप जब भी अपने प्लांट्स में वाटरिंग करने आएँ तो आप डेली अपने प्लांट को चेक करिए और आपको जो भी ड्राई फ्लावर दिखे, चाहे वो किसी भी प्लांट में क्यों ना हो, तो आप इन फ्लावर को जो हैं वो डेड हेड कर दें। तो मेरे प्लांट पे तो काफ़ी ज़्यादा फ्लावर ड्राई हो गए हैं, मैं इनकी डेड हेडिंग नहीं कर पाई, तो इनमें सीड पॉड भी बनना शुरू हो गए हैं। तो आज मुझे यही सारे काम करने हैं। और फ्रेंड्स, इधर भी देखिए आप, ये डायंथस में भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। मैंने अपने किसी भी प्लांट में ना बहुत लॉन्ग टाइम से कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है। मैंने बीच में 2 बार इनमें मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है। इसके अलावा पूरे सीज़न में मैं इन्हें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दे पाई हूँ। और देखिए, इस प्लांट में कितने ज़्यादा फ्लावर आए थे जो सारे ड्राई हो गए हैं, तो मुझे इनकी भी डेड हेडिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आप चलते हैं उस फर्टिलाइज़र की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है वो फर्टिलाइज़र जिसे हमें अपने प्लांट को देना है और इसे देते ही हमें 3-4 दिन में ही इसका रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाता है और 1 वीक में तो हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है गोबर की अच्छी तरीके से सड़ी हुई खाद। तो इसके जितने भी मोटे पार्ट थे वो मैंने अपने इस पानी में डाल के रखा था। तो इससे लगभग 24 घंटे हो गए हैं, मैंने 24 घंटे पहले डिप करके रखा था। आप बारीक वाला भी मिक्सचर ले सकते हैं, तो पर मैंने ये जितने भी बड़े पार्ट्स थे वो लेकर और पानी में इसे डिप करके रख दिया था। और अब आप पानी का कलर देख सकते हैं, ये बिल्कुल ब्लैक टी की तरह दिख रहा है। मतलब इस कंपोस्ट में जो न्यूट्रिशन था वो न्यूट्रिशन इस पानी में आ चुका है। तो ये जो खाद है ना, ये आप अपने प्लांट को देंगे तो ये इंस्टेंट रिज़ल्ट देती है हमें। और अब धूप भी तेज़ हो गई है, तो जब धूप तेज़ हो जाए ना, तो गोबर की खाद अपने प्लांट्स में डालने से कई बार जो है प्लांट की रूट बर्न भी होने लगती है, हमारा प्लांट बर्न होने लगता है। तो समर सीज़न में तो हमें इस तरीके से कंपोस्ट का लिक्विड बनाकर ही देना चाहिए और इस लिक्विड को कहा जाता है कंपोस्ट टी। तो जैसे हम समर सीज़न में लिक्विड का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारी बॉडी को भी लिक्विड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक इसी तरीके से हमारे प्लांट्स को भी लिक्विड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये इन्हें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी मोटे पार्ट्स हैं इसे मैं निकाल के अलग कर लूँगी। ये देखिए,
इस तरीके से मैं सारे ही मोटे पार्ट को अलग कर लूँगी। और जो ये बारीक पार्ट्स हैं मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि ये सॉइल में मिक्स होकर सॉइल को सॉफ्ट बना देते हैं, पोरस बना देते हैं, इसलिए मैं इसे बिना छनाए ही यूज़ करूँगी। और मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता दूं तो ये मेरी बकेट 10 लीटर की है। तो 10 लीटर बकेट में मैंने लगभग हाफ केजी ये कंपोस्ट डाली थी। इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। तो ये जो लिक्विड है ये बिल्कुल भी प्लांट को नुकसान नहीं करता है। और ये देखिए, ये बिल्कुल ब्लैक टी की तरह लग रही है ना, इसलिए इसे कंपोस्ट टी कहा जाता है। और ये प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये ह्यूमिक एसिड का काम करती है। ये सॉइल में डालते ही बहुत सारे केचुए पैदा हो जाते हैं, जो आप जानते ही होंगे कि हमारी सॉइल के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये सॉइल को बहुत ज़्यादा पोरस बना देती है। इस लिक्विड के डालने से सॉइल एकदम सॉफ्ट हो जाती है। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आप सभी प्लांट में दे सकते हैं, चाहे वो सकुलेंट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, हर तरीके के प्लांट में आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं और ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये जो लिक्विड है इसे हमें बस प्लांट की सॉइल में, जैसे हम रेगुलर वाटरिंग करते हैं ना, बस वैसे ही डालना है। पर आप इस फर्टिलाइज़र को देने के पहले श्योर हो जाए कि प्लांट की सॉइल जो है वो ड्राई हो। जब प्लांट की सॉइल ड्राई होती है तब आप इस फर्टिलाइज़र को देंगे तो प्लांट की रूट जैसे सॉइल से पानी लेती है, ठीक उसी तरीके से वो इस फर्टिलाइज़र को लेगी। इसलिए प्लांट में इनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा फास्ट दिखता है। इसके साथ ही आप इसका और भी जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप प्लांट की लीफ में इस तरीके से इसका फोलिएज स्प्रे कर सकते हैं। आपके पास स्प्रेयर है तो ठीक है, नहीं तो जैसे मैंने आपको हैंड से करके दिखाया है आप वैसे भी प्लांट्स की लीफ पे इस कंपोस्ट टी का फोलिएज स्प्रे कर सकते हैं। और साथ ही स्प्रे करने के पहले आप श्योर हो जाएं कि जो कंपोस्ट टी है वो थोड़ी ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में हो, यानी पानी की क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा रखें, तो इससे इनकी लीव्स बर्न नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़र है। आपको 6 से 7 दिन में ही आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट दिखाई देगी, बहुत हेल्दी ग्रोथ होगी, फ्लावर भी भर भर के आएंगे और फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। और समर सीज़न के लिए तो ये फर्टिलाइज़र बेस्ट है, क्योंकि समर सीज़न में अपने प्लांट्स को ड्राई खाद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कई बार इससे प्लांट्स की रूट बर्न होने लगती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने प्लांट्स को कंपोस्ट टी बनाकर दे सकते हैं, इनका फोलिएज स्प्रे भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इस तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट के साथ।